हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि मिश्रा फ्रॉम संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सेमेस्टर फिफ्थ फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम पास सब्जेक्ट्स DOSOL ने जारी कर दिए हैं। राइट, आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है वो आ चुका है। तो अब आपको अपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म जब आपको फिल करना होगा तो उस वक्त आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और किन की स्टडीज़ आपने स्टार्ट कर देनी है। राइट, तो मैं आपको ये हेल्प कर देती हूँ, मैं आपको ये सजेस्ट कर देती हूँ कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं। और क्योंकि आपका थर्ड ईयर है, इट्स अ फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम, राइट, तो आपके ग्रेजुएशन का ये लास्ट ईयर है, तो आपके लिए जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत मैटर करते हैं। क्योंकि मैं आपको वो सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपकी मार्कशीट को क्वालिटेटिव बनाएंगे, आपकी डिग्री को क्वालिटेटिव बनाएंगे और आपको भी वैल्यूएबल बनाएंगे। राइट, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। मार्केट में जिस प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा डिमांड है, अगर आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, राइट, तो ही आपका जो एक जॉब टाइटल है आपको आराम से वहाँ पर जॉब मिल सकती है, जो आज की डेट में जिन जॉब टाइटल के लिए मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। राइट, तो आपको अपने प्रोफाइल को बेटर रखना है ना, आपको अपने एजुकेशन को बेटर रखना है, जिससे कि आपके लिए सारे रास्ते खुले हों। चाहे आपने जॉब इंडिया के अंदर करनी है या आपने जॉब इंडिया से बाहर करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रेजुएशन बेस पे आप इंडिया से एकदम बाहर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है कि इंडिया से बाहर आप सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पर नहीं जा सकते, लेकिन जब आप किसी MNCs में जाएंगे तो पहली बात तो वहाँ का जॉब प्रोफाइल आपके एजुकेशन से मैच होना चाहिए। दूसरी बात है कि जब वो MNC आपको अगर बाहर भेजती है, दूसरी कंट्री में अगर आपको भेजती है, तो वहाँ की कंट्री में आपको जाने के लिए तब परमिशन मिलेगी जब आपका जो एजुकेशन है, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जब उनकी जॉब प्रोफाइल में फिट होते होंगे। राइट, तो इसी वजह से आपको बेहतर जो है अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है। राइट, तो ये बहुत मैटर करता है, जहाँ के हम इस मौके पर गलती कर जाते हैं और कुछ भी सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आगे करियर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। राइट, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे कि चलिए खैर, जैसे कि सेमेस्टर हम लोग फिफ्थ बीकॉम ऑनर्स के लिए एक बार देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों आपके कोर पेपर हैं। राइट, और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर भी हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जॉब जो डिमांड में रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में इस सब्जेक्ट को तो ऐड करके ज़रूर ही रखना है। राइट, सेकेंड थिंग ये है, और जिन बच्चों के लिए ऑप्शंस होते हैं उनको भी FM, वो बच्चे भी FM लेते हैं। राइट, तो आपके लिए तो मेन सब्जेक्ट ही है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन लोगों ने ऑप्शन में डाल दिया। राइट, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि DSE का पेपर है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव DSE 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो सब्जेक्ट है, आपको इन दोनों में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चूज करना है। क्यों? नोट की मैम प्रैक्टिकल है इसलिए, यस प्रैक्टिकल है इसलिए भी। दूसरी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिलेशन है बड़ा ज़बरदस्त। राइट, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इन दोनों का। तो अगर आप FM पढ़ेंगे, FM तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो उसके साथ हो जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग के, ठीक है ना, कॉस्टिंग का मिक्सचर है, तो आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग, इन तीनों का ज़बरदस्त रिलेशन है। कॉस्टिंग आप पढ़कर आए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप यहाँ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह जाता है, तो क्यों अपनी मार्कशीट को बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के छोड़ देना चाहते हैं आप। राइट, और दूसरी बात, आप सब बच्चे MBA करना चाहते हैं या MA इकोनॉमिक्स करते हैं या ऐसा कुछ भी करते हैं, MA जो है आप जैसे कि बच्चे कुछ MBA करते हैं तो MBA इन फाइनेंस मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। MBA इन फाइनेंस के लिए जॉब प्रोफाइल सबसे ज़्यादा है। राइट, इसके अलावा DSE 2 के अंदर एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर लें, क्योंकि आप इसके बाद जो भी कोर्स करते हैं, राइट, अपने ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी कोर्स करते हैं उस कोर्स के अंदर आपको इन पेपर की झलक ज़रूर मिलेगी। राइट, तो इन पेपर के ग्लिम्स वहाँ पर आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो आपका FM हो, और चाहे वो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो। इसके अलावा
जब आपकी डॉक्यूमेंट्स किसी भी कंपनी में जाते हैं तो बेटा वहाँ ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है। जहाँ पर सब्जेक्ट्स का कोई सिलेक्शन नहीं होता वहाँ तो मैटर ही नहीं करती कोई चीज़, लेकिन जहाँ सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन होता है वहाँ से आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चलता है कि आप कितनी चैलेंजिंग है और कितना इजीली लाइफ को जीना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस भी लेना चाहते हैं, राइट। सेकेंड थिंग ये है कि देखो, थियोरी सब्जेक्ट्स सिर्फ तब तक इजी थे जब तक डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। आज की डेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आप जानते हो कि आज की डेट में तो केस स्टडीज पूछे जाते हैं थ्योरी के अंदर। आप उन क्वेश्चंस के अंदर, उन केस स्टडीज के अंदर आप उन फंडामेंटल्स को, आप प्रिंसिपल्स को फिट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से थ्योरी की वजह से सब्जेक्ट आपके नंबर जो है वो कम हो जाते हैं, राइट। आप लेते इसलिए थ्योरी सब्जेक्ट कि हमारे नंबर बढ़ जाएं, लेकिन नंबर बढ़ते सिर्फ तब तक थे जब तक क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। आज की डेट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज की डेट में थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है और उसमें केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको वो सब्जेक्ट चूज करने हैं जो मार्केट में आपको क्वालिटेटिव बनाए, आपके डॉक्यूमेंट्स को क्वालिटेटिव बनाए, राइट, आपके जॉब प्रोफाइल को क्वालिटेटिव बनाए, और इनके अलावा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आ सके, राइट। तो बेटा ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इनकम सोर्स ज़्यादा है, राइट। मेरा काम तो बताना है, चूज करना आपका काम है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टार्ट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, या जो भी आप सब्जेक्ट्स लेते हैं, इन सब के लिए क्लासेस मेरे यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। तो आप कभी भी जो है इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और अपनी मार्कशीट को बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट हो जाइए। चलिए जी, थैंक यू, ओके, गुड बाय।